हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुशबू जी, राकेश जी, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। और करंट अफेयर की ये क्लास है जिसमें अगस्त के ही हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे। आपने लाइव क्लास देखी हुई थी यूट्यूब पे, और उसके बाद अब ये क्लास आपकी है जिसमें कि बाकी के क्वेश्चंस आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अगस्त के। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाएं और फिर ये क्लास शुरू करते हैं। एक बार इंतजार कर लेते हैं सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से सभी अपने दोस्तों वगैरह को बुला लें, सभी को मैसेज कर दें क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोगों का भी अपना एक ग्रुप होगा जिसमें बता दे दोस्तों को, सभी को। शुरू किया जाए करंट अफेयर। वेरी गुड इवनिंग दिनेश। चलो वेरी गुड इवनिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोगों को अपने दोस्तों को बता दो फटाफट से और शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हमने सोचा था कि आप लोगों को 70 क्वेश्चंस लगभग आज करा दे, 60-70 क्वेश्चन, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 60-70 हो पाएंगे। हाँ, मैथ्स की क्लास आज आपकी हम आपको बता दें कि क्योंकि ये क्लास आपकी लगा दी गई है, इस वजह से मैथ्स की क्लास को आज ने अभी इस वक्त नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। तो क्योंकि मेरी ये क्लास लग गई ना, इस वजह से मैथ्स की क्लास नहीं लग पाई है आप लोगों की। बिल्कुल कौशिक जी, हुई है क्लास, यूट्यूब पर भी हुई है। वेरी गुड इवनिंग राकेश, अर्चना, हसन, मोहित। चलो शुरू करें, रेडी? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कतर के बीच कहां पर जायर अल बहर नामक नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? बताइएगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो प्रश्न हमारा ये है कि अभी हाल ही में, मतलब अगस्त की रिपोर्ट है जिसमें भारत कतर के बीच जायर अल बहर नामक नौसेना अभ्यास हुआ था, और ये अभ्यास कहां पर हुआ था? तो ये अभ्यास मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इससे पहले भी ये क्वेश्चन कि ये किनके बीच हुआ था और कहां पर आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था फारस की खाड़ी पे। क्लियर? कहां पर आयोजित हुआ था? फारस की खाड़ी में। बहुत बढ़िया। सिंतु जी, अभी हम श्योरिटी इस बात की नहीं दे सकते हैं कि टाइमिंग यही होगा या चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग जो है थोड़ा सा क्लैश कर रहा है। एक ही टाइम पे कई सारी क्लास है। अब आपकी क्योंकि ये क्लास लगनी थी, देखिए इस वजह से मैथ्स की नहीं लग पाई। तो डिपेंड करता है, जो भी शेड्यूल होगा वो आप लोगों को जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये युक्त धारा पोर्टल जो लॉन्च किया है, किस मंत्री ने किया है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जितने लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। देखो, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युक्त धारा ये पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल में सी आंसर कौन कर रहा है? राकेश कह रहे हैं सी। ओके सर। सही है, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है, और ये जो युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने मिक्स रूप से
इसको विकसित किया हुआ है संयुक्त रूप से। और क्यों विकसित किया गया है आपको ये बता दे। इसमें जैसे आपके कृषि से रिलेटेड संबंधित चीजें हो गई, जमीन से संबंधित चीजें हो गई, पानी से संबंधित, ये सारी समस्याओं का इसमें यहाँ पर सारा इन लोगों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। युक्त धारा पोर्टल इसमें देखने को मिलेगा। और इसको किस मंत्री ने, तो जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? बताइए क्या आंसर लगा देंगे। देखो, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का जो स्थान है, यहाँ पर दूसरे भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ भारत दिया हुआ है, भारत दूसरे स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर है। ठीक है, प्रश्न ये है कि अगर ये सेकंड प्लेस पर है तो पहले प्लेस पर कौन होगा, फर्स्ट प्लेस पर कौन होगा? तो फर्स्ट प्लेस पर आपका चाइना है। और थर्ड प्लेस पर कौन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। फिर से वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। EIU की सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? कोपेनहेगन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? क्या देखो, EI और यू का जो फुल फॉर्म है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। सही आंसर कोपेनहेगन, जिन्होंने भी आंसर किया हुआ है सही है। ये है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो इंडेक्स है इसमें शीर्ष पर है डेनमार्क का आपका कोपेनहेगन। ये क्या है? ये डेनमार्क की कैपिटल है। और ये किस पर है? ये आपकी शीर्ष पर है। टोटल कितने शहर शामिल किए गए थे इसमें? बिल्कुल सही है मोहित। टोटल कितने शहर शामिल किए गए थे? तो टोटल इसमें 60 देशों को शामिल किया गया था। और इन 60 देशों में भारत के कितने देश थे? तो भारत के इसमें 2 देश शामिल किए गए थे। भारत के 2 शहर शामिल थे। टोटल 7 शहरों को इसमें लिया गया था। ठीक है, अच्छा, पहले नंबर पे डेनमार्क है तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर टोरंटो है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर या सिंगापुर जो भी बोलो। ठीक है, तो डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ये शीर्ष पर है सिटीज इंडेक्स में। और EIU का फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरे नंबर पर टोरंटो, तीसरे नंबर पर सिंगापुर। टोटल कितने शहर? टोटल 60 देश, जिसमें से भारत के कितने? जिसमें से भारत के 2 शहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड इवनिंग। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? सही आंसर क्या होगा? टेकचंद। क्या आंसर हो जाएगा? टेकचंद। वेरी गुड इवनिंग काजल, विकी, राकेश, ज्योति, सभी लोग थोड़ा सा जल्दी। मुझे लग रहा है देखो हो क्या रहा है, आपका कमेंट मुझ तक देर से पहुंच रहा है, पर कमेंट का हम इंतजार नहीं करते हैं, हम आंसर क्वेश्चंस करते चलते हैं फटाफट से। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जो नए ध्वजवाहक बन गए हैं वो बन गए हैं टेकचंद। पहले मरियप्पन थंगावेलु थे। और ये जो मरियप्पन थंगावेलु है, ये हुआ क्या था कि ये एक कोविड व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसकी वजह से इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। और इनकी जगह पर अब कौन है ध्वजवाहक? अब टेकचंद ध्वजवाहक बने हैं। और ओलंपिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जो टोक्यो ओलंपिक था, ये तो टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया। टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक की बात करें तो ये कौन थे? ये थे मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखना। ठीक,
टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक थे टेकचंद। पहले मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन इनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उसके बाद टेकचंद को बनाया गया। और टोक्यो ओलंपिक की बात करता है तो ये मनप्रीत सिंह और कौन थे, मैरी कॉम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में वंचुआ महोत्सव मनाया जाता है? बहुत बढ़िया परिणीता, नीरज, सिंतु, राकेश, विकी। किस राज्य में वंचुआ महोत्सव मनाया जाता है? तो वंचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में। और हम लोगों ने एक और पढ़ा हुआ है ओणम, जो कि कहाँ मनाया जाता है, केरल में। और ये इसी से संबंधित अगर ये आपको पता होगा तो आप यही क्वेश्चन उठा करके, पता है आपको रीजनिंग में दे देता है, पता है ना ये बात कि यही प्रश्न उठा करके रीजनिंग में दे देगा। असम एक तरफ लिख देगा, वंचुआ इस टू करके दे देगा असम, और फिर नेक्स्ट आपको कुछ दे देगा। तो वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कोई तर्क वितर्क नहीं हो रहा है। अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और इसके जो संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं वो है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह इसके संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। और जो अमित शाह है इसके पहले, क्योंकि ये अभी बना है, ये जो मंत्रालय बना है ये अभी बना है मंत्रालय, तो इस मंत्रालय के पहले और जो वर्तमान में और जो पहले मंत्री है वो कौन है, अमित शाह। लिखते चलना। काजल जी टाइमिंग का देखिए हम फिक्स नहीं बता सकते हैं, आप लोगों को जो टाइमिंग सुटेबल होगा करंट अफेयर के लिए वो टाइम आप बता देना, तो हम उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इसी टाइम पर ले ले, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे आपकी दूसरी क्लास भी लगती है तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी ये जो, क्योंकि हमको पूरा अगस्त का करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करा करके उस क्वेश्चन से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड डिटेल्स आपको दे रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ये मैंने प्रश्न 30 अपनी तीनों क्लास में करवाया हुआ है। और जो ये मिशन शुरू किया गया है ये मिशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन शुरू किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? क्या आंसर लगाएंगे? सही आंसर होगा कजाकिस्तान। कैसे याद रखेंगे? यहां पर कजाकिस्तान, ये जो काजिंद दिया हुआ है ना, काजिंद 21 में जो काज है वो है कजाकिस्तान, जो इंडिया है ये है भारत। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच ये आपका 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है और ये इसका 5वां संस्करण था। मतलब इस बार 5वां ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। और कहां पे हुआ था? आईएसबीबी में हुआ था, ठीक है, लिख लीजिएगा आईएसबीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान का इसमें से पाकिस्तान का मिसाइल इसमें से या कौन सा एक अस्त्र है जो कि पाकिस्तान का है। और ये मैंने आपको शाहीन और एक दो नाम और लिखाए हुए थे ना। तो ये फतह-1 रॉकेट कहाँ का है? ये फतह-1 रॉकेट जो सिस्टम है ये पाकिस्तान का है। तो कहाँ से पूछा जाए कि किसने किया है इसका सफल परीक्षण, तो पाकिस्तान ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसे दिया गया है? परिणीता, विक्की, राकेश, सिंतु। ऑप्शन सी। ओके, सही आंसर है सभी लोगों का, बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और साथ ही में चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूको बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है?
और अभी 3 बैंक हैं जिनके हाल ही में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे, इन 3 बैंक में, पब्लिक सेक्टर में 3 बैंकों का अतिरिक्त प्रभार जो है मतलब कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 3 सीईओ का। तो एक हो गए यूको बैंक। यूको बैंक के सीईओ कौन है? याद रखना, अतुल कुमार गोयल, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यूको बैंक की बात कर रहे हैं तो इस्टेब्लिश कब हुआ था यूको बैंक? 1943 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। ठीक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है तो 3 है पब्लिक सेक्टर बैंक। वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ 3 नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, वो 3 बैंक पब्लिक सेक्टर जिनके की सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो पहला है आपका यूको बैंक जो कि 1943 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिनका 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? एएस राजीव। कहां पर है ये? पुणे में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पुणे में, ये हेडक्वार्टर लिखा है। और इसके सीईओ है एएस राजीव, और इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो तीसरा बैंक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 18, 19 एंड 4 में। नहीं, रुक जाओ, 1854। मैथ का क्लास चालू हो गया मैम। नहीं श्रीकांत जी, ये तो आप बताएं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो 1894 में ये स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप बताएं श्रीकांत जी, आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर। सीई कौन है? इसके सीईओ है मल्लिकार्जुन। लिख लीजिएगा, इसके सीईओ है मल्लिकार्जुन। और इनका कार्यकाल तब कब तक का बढ़ा दिया गया है? इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक का बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक ही बढ़ाया गया है। ठीक है, 31 जनवरी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी हो गया। लिख लिया सारी चीजें, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो, बिल्कुल कमेंट आ रहा है श्याम जी, अभी आ रहा आपका कमेंट, सबका थोड़ा सा देर से आ रहा है। अच्छा, ये पीएनबी बैंक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस बैंक के बारे में ये भी होता है क्योंकि जो बैंक है पीएनबी वो पूर्णतः भारतीयों के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया है। और इससे पहले जो बैंक थे वो पूरी तरह से भारत के द्वारा नहीं, उसमें कई लोगों ने मिलकर के उसको किया हुआ था, उसमें अंग्रेज भी मिले हुए थे, लेकिन ये पूर्णतः भारतीयों के द्वारा ही ये बैंक खोला गया था। अब प्रश्न है, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं कौन? प्रभु राम शर्मा। नेपाल के पीएम कौन है? शेख बहादुर देउका। और सार्क कहां पर होता है? सार्क का हेडक्वार्टर भी नेपाल में है। और शेख बहादुर इसके कौन है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। लिख लिया, नोट कर लिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात कर रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में, क्वेश्चन से हट जा रहे हैं सामने से, पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बता सकते हैं आप लोग? पब्लिक सेक्टर बैंक में की अगर आए तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा होगा? काठमांडू आंसर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 और 21 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, कौन सा बैंक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई आंसर लगाइएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा जो बैंक है वो आपका सबसे बड़ा एसबीआई होता है। और अगला क्वेश्चन है, किसने मंथन 2021 नामक हैकथॉन लॉन्च किया हुआ है?
किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, BPRND ने, ये एंड है, BPRND और AICTE इन दोनों ने मिल करके ही ये जो मंथन 2021 है इसको लॉन्च किया गया है। और जो साइबर क्राइम हो गया, जो और भी जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए जो नए नए लोग हैं, बहुत बढ़िया श्याम, उसके लिए जो नए नए लोग हैं उन जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और ये जो BPRND का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, या लिख नहीं रहे हैं ऐसे ही जान लो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और AICTE का फुल फॉर्म है यहाँ पर आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेटर्स। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन लिखना है, लिख लिया है सभी लोगों ने? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका क्या हो जाएगा? ए से है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल वेरी गुड, लिख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है ई मंत्रालय, ई श्रम, और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह। इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह नहीं, यादव, सॉरी। श्रम और रोजगार मंत्रालय जो इन्होंने क्या किया है, ई श्रम को लॉन्च किया है। और ई श्रम से देखो परिश्रम, मेहनत, मजदूरी, कई नाम दिए जाएंगे, आपको याद करना है। श्रम और रोजगार की बात हो रही है तो सिर्फ ई श्रम यहां पर याद रखना कि ई श्रम लॉन्च किया है। और ये इसके मंत्री कौन होंगे? तो इसके मंत्री होंगे भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और ये प्रश्न दो वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस क्वेश्चन को याद कराने के लिए बीच में एक बात भी ऐसी मजाक में बोली थी कि आप लोगों को याद हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम बदल रहे हैं, आपको भी पता है। तो आप लोगों ने कब इसका मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस? ये मनाया गया 29 अगस्त को। ठीक है, या कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये हमें बताइए आप लोग, क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और अभी आपने नाम सुना होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नाम सुना है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल करके क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। काम बहुत अच्छा किया गया है, इसका नाम तो आपने बदल दिया। और मेजर ध्यानचंद थे कौन? मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के खिलाड़ी थे और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, हॉकी के जाने माने। इन्हें हॉकी का, इनको जादूगर कहा जाता था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद, हालांकि बहुत सारे नाम बदला, कोई अच्छा नाम बदला तो समझ में आया। राजीव गांधी को बदल करके आपने मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न के अवार्ड की बात की, समझ में आया। लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं इससे पहले भी, जब आपने YouTube पर क्लासेस ली हैं, जिसमें आंसर क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? भाविना पटेल ने। और इन्होंने कौन सा जीता हुआ है? तो ये है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था, उस टाइम पर भी बताया था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसका इस्टेब्लिशमेंट, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है,
और सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय अरोड़ा। इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट जरूर करिएगा। 1962 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। संजय अरोड़ा नए महानिदेशक हैं और किसकी जगह पर बन गए हैं? तो पहले एसएस देसवाल थे और अब इसकी जगह पर कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा, एसएस देसवाल को रिप्लेस करके। हाल ही में किसने भारत सीरीज बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू की है? रिसेंटली हु स्टार्टेड भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन? ऑप्शन बी नहीं, सही आंसर है यहाँ पे केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने ये बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। और ये बीएच सीरीज है क्या? ये बीएच सीरीज आपका गाड़ियों से संबंधित है, जो गाड़ियों को नंबर दिया जाता है। व्हीकल जो आप खरीदते हो उनको जो नंबर दिया जाता है, तो अदर स्टेट का अलग है, दूसरे स्टेट का अलग है। तो इसमें एक देश एक नंबर जो है ना, ये वाला कि एक नंबर रहेगा ओवरऑल पूरे देश में, पूरे इंडिया में। आपको ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी कहीं और लेके जा रहे हो या तो नंबर चेंज कराना पड़ रहा है या आपको स्टेट वाइज नंबर देखना पड़ रहा है। एक नंबर एक गाड़ी का एक ही नंबर होगा पूरे उसमें, ठीक है। स्टेट वाइज ऐसा नहीं होगा कि वो नंबर बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो का परीक्षण हुआ है? क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्ला, वहां पहली बार मेट्रो का परीक्षण हुआ है। और अभी मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है, परीक्षण हुआ है। आम पब्लिक के लिए वो कब शुरू होगा? आम पब्लिक के लिए वो दिसंबर 2022 में शुरू होगा, ठीक है। जनता के लिए कब शुरू होगा? तो जनता के लिए ये जो ट्रायल होगा दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए? बिल्कुल सही, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इन्होंने ही जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया है। और इसके मंत्री हैं कौन? तो इसके मंत्री हैं इस मंत्रालय के गजेंद्र सिंह शेखावत। कितने दिनों का ये अभियान है? 22 का बी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर किया हुआ है नवल। हम इसीलिए आपके कमेंट्स पर जो आप आंसर कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी लेट आता है ना आंसर, इसलिए। तो कितने दिन का है ये अभियान? कितने दिन का शुरू किया गया है? लिख लो, ये अभियान 100 दिन का है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है सुजलम अभियान। कितने दिन का है ये अभियान? 100 दिन का है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? सही आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है श्याम। तो सही आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। और अगर दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है तो पहला राज्य कौन है? पहला राज्य यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक कौन है? पहले स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है?
क्या आंसर लगा देंगे? श्याम बोल क्या, अच्छा बोलो हाँ। ओके, मतलब आप मेरी शाम अभी जो क्लास हुई है यूट्यूब पर उस पे आप अवेलेबल थे तभी कह रहे हो बोलो हाँ। हाँ, अभिलाषा एमपी आंसर कर रहा है। अच्छा चलो, कमेंट थोड़ा सा लेट आया है तो इसका सही आंसर होगा 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 की घोषणा की है? किसने न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 की घोषणा की है? आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार ने न्यू ड्रोन पॉलिसी, पहले इस ड्रोन उड़ाने के लिए जो ड्रोन वाला कैमरा होता है उसमें कई सारे नियम थे, कानून थे, हर कोई नहीं उस तरह से यूज कर पाता है। तो इसलिए अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसके लिए एक नई पॉलिसी लेके आया है जिसके लिए कुछ नियम कानून कम कर दिए गए हैं। तो न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 किसने लाया हुआ है? तो ये इसको लाने वाले हैं केंद्र सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरालंपिक समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये प्रश्न भी मैंने आपको पिछली कई क्लास में कराया है ना? बोलो हाँ, कराया है ना? बाद में क्या आंसर है? सही आंसर होगा अवनी लेखारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखारा। ठीक है, ये जो टोक्यो पैरालंपिक है और जो ओलंपिक्स है इसका बहुत ध्यान देने वाला है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है अवनी लेखारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्या थी? ये 10 मीटर एयर राइफल, इन्होंने 10 किसमें पार्टिसिपेट किया था? 10 मीटर की एयर राइफल में। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रेंजर दिवस, हम क्वेश्चन के सामने से हट जाए। पता है जब पहले हम कभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं थे तो उसमें क्या होता था, हम क्वेश्चन के बीच में आ जाते थे, फिर बच्चे कहते थे मैम हट जाइए हट जाइए। फिर हम कहते थे या तो क्वेश्चन लिख लो, या हम हट जाएंगे तो क्वेश्चन लिखेगा कौन? लिखते भर में हल्ला हो जाता था मैम हट जाइए। तो जब लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम हट जाएंगे तो लिखेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, तो पहले लिख ले तब ना हटें। आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, लेकिन सही आंसर होगा 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को, और इसी रेंजर से संबंधित है एक और क्वेश्चन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय रेंजर दिवस अवार्ड, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, इसी से संबंधित। कैसे? इस रेंजर से हमने याद किया क्योंकि विश्व रेंजर दिवस आया है, विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। तो इसी रेंजर से जोड़ करके एक क्वेश्चन और हमने आपको याद कराने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय रेंजर रेंजर अवार्ड की भी बात कर ली कि अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये क्या? ऑप्शन ए। हाँ, अब आंसर जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, अब राजा, श्याम, अभिलाषा, अभी भी सी कह रहे हो? नहीं, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न इससे पहले भी हमने कराया है, आप लोगों को कराया है ना? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को 2019 में। एक मतलब 2019 में नहीं मनाया गया, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 2019 में ही मनाया गया। 2019 में 1 अगस्त 2019 में जो 3 तलाक नियम का आया हुआ था, 3 तलाक जो था कानून, उसके विरोध में उसको खत्म करने के लिए ये बना था। और तब से ही हर 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा।
क्या आंसर लगा देंगे? ऑप्शन सी। ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये मनाया जाता है आपके अगस्त के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या होगा? स्तनपान की रक्षा करे एक साझा जिम्मेदारी, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा के बारे में कई बार हम लोग जानते भी हैं और कई बार इसके बारे में न्यूज में आ जाता है। तो जब न्यूज में आ जाता है तो भैया इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिरोशिमा डे कब मनाया गया? क्या आंसर लगा देंगे? सही आंसर जल्दी से। ऑप्शन बी नहीं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे। क्लियर? बिल्कुल सही है। काजल सिंह कह रही हैं ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इन एन इंडियन वर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इन एन इंडियन नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? अब पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए, राइटर के बारे में भी दोनों ही पता होगा। और कई सारी किताबें होती हैं तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, है ना। तो किताबों को अच्छे से याद कर लेना। और हम ये करेंगे कि आपके लिए जो भी इधर की किताबें जो भी न्यूज़ में रही होंगी, बुक्स एक तरफ और उसके ऑथर एक तरफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुणाल बसु ने। क्या आप लोगों ने आंसर लगा है? सिंतु क्या हो गया तुमको? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ओके, तो सही आंसर डी होगा, इन एन इंडियन वर्ड। इन एन इंडियन वर्ड, ये सॉरी इंडियन नहीं है, आइडियल है। इन एन आइडियल वर्ड, ये किताब लिखी है कुणाल बसु ने। और ना समझ में आए ना कि मैम याद नहीं होता है क्या करे, तो मेरे साथ साथ 5 बार रिपीट कर लिया करो। कैसे? किताब 5 बार हम 5 बार रटवा देंगे, कुछ तो दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ नहीं तो कुणाल बसु बैठ जाएंगे, कुणाल बसु नहीं बैठेगा तो इन एन आइडियल वर्ड, ये तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। और फिर कभी दोबारा देखोगे तो क्विकली आपको याद आ जाएगा। तो इन एन इंडियन नहीं है परमात्मा, इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। मेरे साथ साथ बोलते रहना, इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। कुणाल बसु की पुस्तक का नाम क्या है? इन एन आइडियल वर्ड। ठीक है, इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? मन में बोलो, जोर से नहीं बोलना है। पता चला कुछ लोग कहते हैं ना जोर से बोलो और हल्ला हो जाता है, जय माता दी, वो नहीं करना है। तो इन एन आइडियल वर्ड लिखा है कुणाल बसु ने। याद हो गया? बढ़े, 5 बार रिपीट कर लिया हम लोगों ने? नहीं, अभी 4 बार हुआ है, 5वीं बार आपको खुद रिपीट करना है। ठीक है, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सिंतु, समझ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर पुस्तक के लेखक। अभी हम लोग ने कौन सी पुस्तक पढ़ी? कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? चलो जल्दी से नाम बताओ आप। इन एन आइडियल वर्ड और या फिर इंडियन वर्ड। और यहां पे इस पुस्तक का नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर। क्या आंसर आ जाएगा? देखो, इसका आंसर हो जाएगा लुसियानी वर्निक ने। द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर बुक लिखी है लुसियानी वर्निक ने। और अभी हम लोगों ने कौन सी किताब पढ़ी थी? अभी हम लोगों ने जो किताब पढ़ी थी इन एन आइडियल वर्ड, किसने लिखी हुई है? कुणाल बसु ने। इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर किसने लिखी है? द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर बुक लिखी है लुसियानी। ये लोग नाम ऐसा काहे धर लेते हैं? लुसियानी जैसे खिसियानी बिल्ली, है ना। मतलब ऐसा ऐसा नाम, अरे सुंदर सुंदर नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, उनके लिए अच्छा होगा, अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लुसियानी मन में आ रहा है खिसियानी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लुसियानी वर्निक। अच्छा, आगे का सरनेम भी नहीं समझ में आता है।
यहाँ तो सरनेम समझ में आ जाता है यहाँ क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर हैं। अब इससे तो हम लोग फैमिलियर नहीं है, तो नाम भी ऐसा लगता है जैसे कौनो मिसाइल का नाम लिख दिया गया हो, है ना, एकदम भयंकर वाला नाम। कोई बात नहीं, तो लुसियानी वर्निक है यहाँ पर। और लुसियानी वर्निक की किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर, द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर, द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर। 3-4 बार इसको रट लो, ठीक है। बहुत बढ़िया नीरज। तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर किसने लिखी है? लुसियानी वार्निक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल अभिलाषा, इंग्लिश में नीचे भी लिखा हुआ था। क्या आंसर आ जाएगा? देखो, प्रोनाउंसिएशन की जब बात आती है तो हिंदी में जब हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन उनके प्रोनाउंसिएशन से एकदम अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आर, वो लोग आर नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं आ, बस आ बोल देते हैं, अंदर ही रह जाता है। हम लोग आर पूरा क्लियर कर देते हैं कि आर होता है, ऐसे वो नहीं क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। ओके, सही आंसर है आप सभी लोगों का, बहुत सही, संजय गुब्बी। तो लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है संजय गुब्बी जी ने। 3 किताब पढ़ी, बुक समझ नहीं आ रही है कहाँ से ली अच्छा ठीक है, 3 किताब। अभी कौन सी पढ़ी? इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी थी? कुणाल बसु ने। दूसरी बुक कौन सी थी? दूसरी बुक थी हमारी यहाँ पर द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर। द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर किसने लिखी थी? ये लिखी थी लुसियानी। हमको खिसियानी से याद हो गया है लुसियानी, और कौन आगे क्या है? लुसियानी वर्निक। और तीसरी बुक अभी हम लोगों ने कौन सी देखी? लेपर्ड। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लो, लेपर्ड डायरीज दी रोसेट इन इंडिया। कभी कभी जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो पढ़ना ज़्यादा आसान होता है बजाय इंग्लिश के। तो अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लो, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है संजय गुब्बी ने। फिर से पढ़ ले किताब का नाम, फिर से पढ़ते हैं क्योंकि इसके बाद तो तुम लोग पढ़ने वाले हो नहीं, गिनती के 4 ही बच्चे पढ़ेंगे, तो रिपीट कर लेते हैं इस किताब को, कम से कम कुछ तो याद हो जाए। तो क्या है? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किसने लिखी है? संजय गुब्बी जी ने। संजय गुब्बी नाम अब हम लोग इससे फैमिलियर हैं तो लेने में, बोलने में, याद करने में दिक्कत नहीं है। तो लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया बुक लिखी है संजय गुब्बी जी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन, अरे हाँ, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न भी हम करा चुके हैं। अरे ये क्लास बहुत चालू है श्वेता, ये क्लास आपकी 5 बजे से शुरू हुई थी और अब समाप्ति की ओर है। अगली क्लास आपकी कल लगेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा, ये बुक किसने लिखी है? और ये बुक लिखी है मन्न भट्ट ने। किसने लिखी हुई है? मन्न भट्ट ने। और इसके पहले हम लोगों ने जो मनन भट्ट ने, ठीक है, और इसके पहले जो हम लोगों ने किताब पढ़ी थी, फिर से देखते हैं कौन सी किताब? इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। उसके बाद दूसरी जो किताब थी वो कौन सी थी? द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर, ये किसने लिखी है? लुसियानी वर्निक ने। तीसरा हम लोगों ने जो किताब देखा था वो क्या था? वो था लेपर्ड डायरीज दी रोसेट इन इंडिया। लेपर्ड डायरीज दी रोसेट इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है संजय गुब्बी जी ने। और इसके बाद अभी हम लोगों ने कौन सा देखा है? तो अभी हम लोगों ने जो किताब देखी है उसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। और ये किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी है मनन भट्ट ने। क्लियर? क्लास की टाइमिंग श्वेता जी अभी हम भी नहीं क्लियर है कि 5 बजे होगी कि नहीं होगी या कोई और टाइम पे होगी। फिक्स है 5 बजे ही होगी आपकी क्लास, हमें संकेत मिल चुका है 5 बजे ही होगी आपकी क्लास, ठीक है। किताब को फिर से रिपीट कर ले। आगे देखिए कोई किताब है, बस किताब को ही रिपीट कर लेते हैं, बस इसी किताब को फिर से रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन सी किताब हम लोगों ने पढ़ी है? हम लोगों ने पढ़ा है अभी
इन एन इंडियन वर्ड, जल्दी से बताओ इन एन इंडियन वर्ड किसने लिखी है, कमेंट करो। हम किताब का नाम बोल रहे हैं, आप राइटर का नाम बोलो। इन एन इंडियन वर्ड किसने लिखी है? देखो याद करने का तरीका रिपीट कर लेंगे क्योंकि किताब याद करने में ज्यादा दिक्कत होती है और बुक से एक प्रश्न बनता ही बनता है। असिंतु तुमको हम पीट देंगे तब तुम बोलना ना, तब बोलना हाँ नहीं, तब बोलना ना है। मेरी मर्जी से के बिना तुम क्लास एंड कर दोगे? बताओ, अभी जाना नहीं है, पहले क्लास पूरी कर लो तब आप लोग जाइएगा, ठीक है। कुणाल बसु ने, बहुत बढ़िया। तो कुणाल बसु ने जो पुस्तक का नाम, जो बुक लिखी है इन एन आइडियल, इन एन आइडियल क्या था, इन एन आइडियल क्या था? किताब का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, तुम लोग बताओ जरा। कुणाल बसु तो बता दिया हम, किताब का नाम इंडियन था, आइडियल नहीं था ना। किताब का नाम बताओ क्या था? इन एन, राइटर का नाम तो बता दिया तुमने, हम किताब का नाम भूल गए, जल्दी से बताओ किताब का नाम। बहुत बढ़िया अभिलाषा, इन एन आइडियल वर्ड, बहुत बढ़िया। किताब का नाम क्या था? इन एन आइडियल वर्ड। दूसरी किताब हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर। दूसरी किताब अगर हम कहें द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर, किसने लिखा है? द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर, ये बुक किसने लिखी है? पूरी पूरी किताब का नाम लिखना था तुमको, केवल वर्ड और आइडियल नहीं लिखना था। इन एन आइडियल वर्ड किसने लिखी है? कुणाल बसु ने। लेकिन द मोस्ट इनक्रेडिबल ऑलियर किसने लिखी है? अभी बताया था खिसियानी से। जल्दी 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 आंसर करो सभी। द मोस्ट इनक्रेडिबल आइडियल ऑलियर, लुसियानी वार्निक। बहुत बढ़िया, तुलसीदास जी का पहला रिप्लाई आया है, लुसियानी वार्निक, ठीक है। संजय बसु की किताब का नाम? संजय बसु नहीं, संजय बसु नहीं थे, संजय गुब्बी थे। इनकी किताब का नाम बताओ चलो। संजय बसु थोड़ी थे, संजय गुब्बी। देख लेते हैं नाम क्या था। संजय पूरा नाम गुब्बू था, गुब्बी था, क्या था? गुब्बी था। इनकी किताब का नाम बताओ। इनकी किताब का नाम टफ है ना, चलो इनकी किताब का नाम हम पहले बोलेंगे तब दिखाएंगे। इनकी किताब का नाम था लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। क्या था? लेपर्ड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखना, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किसने लिखी? संजय गुब्बी ने। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किसने लिखी? संजय गुब्बी ने। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंस पुलवामा किसने लिखी है? मनन भट्ट ने। यही हम लोगों ने लास्ट, हम लोगों ने यही की थी, बिल्कुल लास्ट किताब हम लोगों की यही थी। किसने लिखी है? मनन भट्ट ने, ठीक है। बहुत बढ़िया तुलसीदास, काजल, अभिलाषा। तो ये किताब के नाम जब आएंगे और अगर हम एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाते तो शायद आपको किताब दोबारा ना याद होती। लेकिन अब मैंने आप लोगों को जबरदस्ती रटवा दिया है, जबरदस्ती नहा धो के आपके पीछे पड़ गए हाथ धो के, तो ऑब्वियस सी बात है याद हो ही जाना है। कुछ नहीं तो लियोपर्ड दिमाग में चला गया होगा, कुछ नहीं तो लुसियानी दिमाग में बैठ गया होगा, और कुछ नहीं तो गुब्बी तो बैठ ही गया होगा दिमाग में, है ना। फिर कहोगे कहीं तो गुब्बी सुना हुआ सा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं क्लास। कल आपकी ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए अपनी इस क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय टू ऑल। चले बंद करें, अब क्लास को टाइम हो गया है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछ लो, फिर जल्दी से हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। जल्दी से बताओ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? बोलो ना, जल्दी बोलो ना। घोर के पी गए, बहुत सही। तुम लोगों को कुछ चीजें घोर के पीनी भी पड़ेंगी, है ना। सारी चीजें याद नहीं होती, कुछ चीजें घोर के पीनी पड़ती हैं। ओके, तो कुछ नहीं पूछना है? बोलो ना। क्या हम जा सकते हैं? बोलो हाँ। तो ओके, टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं।